भारत चांद पर कामयाबी के बाद अब कदम रखने जा रहा है सूरज पर, और इसी ज़मन में उसने लॉन्च किया है अपना आदित्य L1। क्या है ये आदित्य L1? इसमें आदित्य मीन सूरज और L1 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ तो आप सबको याद होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आसान अल्फाज में, अगर सूरज की ग्रेविटी ज़मीन को इफेक्ट करती है तो ज़मीन की ग्रेविटी भी सूरज को इफेक्ट करती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, और ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें L1, 2, 3, 4 एंड 5 का नाम दिया गया है। L2 पर नासा की सबसे पावरफुल टेलीस्कोप मौजूद है, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप कहते हैं। ये L बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं और इसी वजह से इन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना जाता है। L1 पर स्टेडी रहने के लिए सबसे कम फ्यूल लगता है और L1 ज़मीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और आदित्य L1 सूरज से दूर ज़मीन के ज़्यादा करीब होगा। L1 तक पहुंचने के लिए इसे 4 महीने का अरसा दरकार होगा और ये पूरे 5 साल के लिए वहां रहेगा और ऑब्जर्व करेगा। सूरज पर लैंड भी नहीं होंगे और दूर से ही सूरज को देखेंगे, तो इस सब के लिए इतना बड़ा मिशन तैयार करना, तो इससे बेहतर है कि ज़मीन से ही चश्मे पहनकर सूरज को देख लें। अगर हम बात करेंगे ये सारा कर क्यों रहे हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। तो अगर हम बात करें इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, तो सबसे पहले नंबर पर कोरोना की लेयर्स को स्टडी करना और इनको इन्वेस्टिगेट करना इसका पहला टारगेट है। इसके साथ साथ सूरज का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 5000 से 6000 के लगभग होता है, तो इस टेम्परेचर को स्टडी करना और इन्वेस्टिगेट करना ये भी इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल है। इसके अलावा जो कोरोना लेयर है उसका खास जो टेम्परेचर है वो मिलियंस के अंदर टेम्परेचर आ रहा है, तो उस टेम्परेचर में इन्वेस्टिगेट करना, उसको डायग्नोस करना, और इसके अलावा सूरज की कंपोजिशन और उसकी सारी की सारी जो केमिस्ट्री है उसको जानना इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में से है। तो आइए देखते हैं कि ये एक मिस्ट्री के साथ तक सॉल्व होती है। इसको आदित्य 1 सॉल्व करेगा, 2 करेगा, या चंद्रयान 3 की तरह L3 ही सॉल्व करेगा। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट।